ऐड करते हैं तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, राइट। तो हम लोग ने एल्डोल कंडेंसेशन देखा था लास्ट लेक्चर में, क्या हुआ था उसमें, क्या प्रोडक्ट बना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइजेन कंडेंसेशन। क्लाइजेन कंडेंसेशन ना एक्चुअली रिएक्शन होता है ईस्टर का। यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो सिर्फ किसके साथ होंगी, ईस्टर के साथ। क्लियर, राइट, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले इसमें एक ऐसे ईस्टर लिया जाता है, बहुत लोग एस्टर बोलते हैं अंग्रेजी माध्यम, क्या मालूम मुझे, ठीक है। इसमें लिविंग ग्रुप कौन है, कोई बता सकता है क्या मुझे? OCH3, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। तो इस रिएक्शन में हम लोग इसका जो रिएक्शन है किससे करवाते हैं मालूम है, इसी के सॉल्ट से। इसी के सॉल्ट मतलब कैसा होगा इसका सॉल्ट, कोई बता सकता है? CH3ONA, राइट। अगर मैंने H लगा दिया होता तो इसका एसिड हो जाता, ठीक है। बट हम लोग क्या लेते हैं, इसी का सॉल्ट लेते हैं, और इसी के सॉल्ट में इसी का कॉन्जुगेट एसिड भी लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, CH3OH, ठीक है। तो जो लिविंग ग्रुप होगा उसी का क्या होगा, सॉल्ट होगा, और उसी का क्या होगा, मीडियम है ये क्या है तुम्हारा, एक टाइप का मीडियम प्रोवाइड करता है, और ये मीडियम इसी लिविंग ग्रुप का क्या होगा, मैंने बोला लिविंग ग्रुप का कॉन्जुगेटेड एसिड बोला जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन इसके सॉल्ट से होगी, समझा यहां तक। तो ये कुछ अनोखा प्रोडक्ट बनाता है ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OCH3, ये प्रोडक्ट बनता है इसका फाइनली। तो पहले लिख लो, फिर मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बना होगा। है वही सेम एल्डोल कंडेंसेशन के जैसे ही, बट ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या रिएक्शन करने आ रहा था मेन कंपाउंड पे, पहले देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, एक ये CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3 है, ये वाला ईस्टर है। सोल्यूशन में से इस पे निकल के क्या रिएक्शन करने आएगा, कोई बता सकता है? जैसे एल्डोल में हम लोग ने NaOH का OH लिया था, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन करने आएगा? CH3OH जो है वो तो मीडियम है, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। बचा कौन, वो सॉल्ट। सॉल्ट क्या था तुम्हारे पास, CH3ONA, तो उसमें से क्या हो जाएगा, Na हट जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3O-, ये आ जाएगा इस पे रिएक्शन करने, ठीक है। तो ये करेगा क्या, तुमको सामने दिखता होगा, यहाँ से इस H+ को क्या कर लेगा, ये इसका अल्फा कार्बन है ना, तो यहाँ से H+ को गेन कर लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH प्लस, ये जो कंपाउंड है अब कैसे दिख रहा है तुमको, CH2 के ऊपर लोन पेयर C डबल बॉन्ड O, OCH3, ये हो गई पहली स्टेप तुम्हारी। अब दूसरी स्टेप में क्या होता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा बोलोगे कि सर इसने इसके ऊपर क्यों नहीं रिएक्शन किया, राइट, इस कार्बन पे, तो होगा क्या इसमें मालूम है, अगर इसने इस पे रिएक्शन कर दिया तो क्या होगा, देखो जो चीज रिएक्शन करेगी वही चीज लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर भी निकलेगी, तो कोई वर्थ नहीं होगा इस रिएक्शन का। और इसीलिए ये सॉल्ट लिया जाता है कि अगर ऐसा रिएक्शन हो भी तो कोई फर्क ना पड़े सोल्यूशन को। वही होगा ना, अगर इसने इस पे रिएक्शन कर दिया तो OCH3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब घूम फिर के तुमको कंपाउंड यही मिलने वाला है, राइट। इसकी वजह से इसका ही कॉन्जुगेटेड सॉल्ट हम लोग लेते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है एक्टिवेटेड वाला, अब आगे सेम एल्डोल वाला फॉर्म है तुम्हारा,
ये किस पे रिएक्शन करेगा? ऐसा ही जो दूसरे मॉलिक्यूल होंगे, बताओ कहाँ पे रिएक्शन होगा इसका? ये लोन पेयर कहाँ पे रिएक्शन करेगा? सी डबल बॉन्ड ओ पे। तो इसकी वजह से देखो ये किस में कन्वर्ट होगा? CH3 C, राइट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस में, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ये OCH3 नीचे आ जाएगा, और आगे से ये जुड़ जाएंगे ऐसे, CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है। अब फिर क्या होगा, जब ये अपना लोन पेयर अंदर ट्रांसफर करेगा तो ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, जो सोल्यूशन से हमने लिया था CH3O माइनस। तो ये देखो कैसे दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 प्लस क्या बाहर गया, CH3O माइनस, जो तुमने सोल्यूशन से लिया था। समझा? अगर तुमको ऐसे एग्जांपल दे दूं मैं, तो इनका तुम क्या प्रोडक्ट बनाओगे? मान लो ऐसे ईस्टर है, तो मैंने एरो पे क्या लिया होगा क्लाइजन के लिए, बता सकता है कोई? छोड़ो, जाने दो। अगर मान लो मेरे पास ये रिएजेंट है, तो मैंने एरो पे क्या लिया होगा, कौन बता रहा है? ठीक है, PHONA, और मीडियम क्या रहा होगा? फेनॉल का रहा होगा ना। CH3OH था तो PHOH बन जाएगा। आंसर बताओ इसका। पहले का कुछ ऐसा आया होगा। पहले का ऐसा प्रोडक्ट बना होगा, दूसरे का ऐसा बना होगा। करेक्ट है। कभी कभी ना क्लाइजन कंडेंसेशन ही देगा तुमको, ईस्टर ही देगा ऐसे। ऐसा सेकंड स्टार मार लेना, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये तुमको पता चल जाएगा क्यों अलग है। मतलब ईस्टर ही दिया होगा, ठीक है, बट एरो पे ना वो लोग ऐसे अजीबोगरीब ढंग से कुछ लिख देते हैं। पहला तो वही रहेगा तुम्हारा ETONA, और किसका मीडियम होगा? ETOH का। ठीक है। दूसरे स्टेप में बोल देगा कि इसमें हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, और तीसरे स्टेप में बोलेगा कि जो बना है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है। राइट। तो देखो इससे बनेगा क्या। अगर इसका मैं मैकेनिज्म बताऊं तो थोड़ा एडजस्ट करना। पहले स्टेप में क्या हुआ होगा, यहां से क्या निकला होगा, ETO माइनस, प्लस मेरे पास ये था CH2H C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है। इससे क्या बना होगा, ये H प्लस इसके पास चला गया होगा, तो ये क्या बन गया होगा, ETOH प्लस। ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, लोन पेयर, CH2 लोन पेयर C डबल बॉन्ड O OET। पहला स्टेप क्लियर है। अब यही मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके रिएक्शन कर गया होगा ना। हाँ सर। कहाँ पे रिएक्शन करेगा सर? इस C डबल बॉन्ड O पे। ठीक है, जैसा आप लोग बोले। तो अब क्या बना होगा मेरे पास, ये CH3, ये CO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और नीचे ये OET आ जाएगा ऐसे, और ये CH2 आगे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O
और OET, ठीक है। राइट ना। और इससे क्या होगा, ये वापस इसको इन्वर्ट करेगा और फाइनली मुझे ये मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और OET प्लस OET माइनस सोल्यूशन में वापस चला गया होगा। ये दो स्टेप तो मेरे पास क्लियर थी, जो मेरे को खाली इससे मिलती है। अब ये बोल रहा है कि इसमें मुझे वाटर ऐड करना है और वाटर ऐड करने के बाद जो बनेगा उसको मुझे हीट करना है, ठीक है। तो यहां तक लिख लो, फिर देखते हैं आगे। इसको चाहिए तो तुम लोग टॉपिक डाल लो, क्लाइजन कंडेंसेशन in presence of water and heating, ऐसे करके लिख लो। देखो ये जो थर्ड वाली स्टेप है, इसमें इसने क्या बोला था कि जो प्रोडक्ट बना उसमें उसको वाटर डालना है। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET, यही बना था। अगर मान लो इसमें मैंने वाटर ऐड भी कर दिया, तो वाटर की प्रॉपर्टी मुझे पता है कि क्या बनाएगा, ये H प्लस और OH माइनस, ठीक है। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और क्या बाहर निकाल देगा, देखो इथाइल अल्कोहल बाहर चला गया। तो जो बचा हुआ OH है वो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। चलेगा, समझा। ये वाला, बट ये लीविंग ग्रुप है ना, लेकिन ये लीविंग ग्रुप भी तो है। तो लीविंग ग्रुप क्या करते हैं, फटाक से अपने आप को स्टेबल करके वहां से निकल लेते हैं। ना तो मैं इसको हाइड्रोजन दे सकता हूँ ना तो इसको दे सकता हूँ, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप नहीं। हालांकि इसका रेजोनेंस कर रहा है, बात सही है, बट यही तो मेरे पास लिविंग ग्रुप भी है, यही तो निकलेगा सोल्यूशन से, ठीक है। जो मेरे पास रिएक्टेंट था वो कुछ ऐसा था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इसको जब हम लोग लास्ट स्टेप में हीट कर देते हैं ना, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कैसे, कैसे का रीजन ये है कि इसका स्ट्रक्चर देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से रिपेल करेगा तो इसका ये ऐसे बन कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है OH, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये वाला जो है ये लोन पेयर जब इसको हीट करोगे तो ये अपना लोन पेयर क्या कर देगा, इसको दे देगा और इस पे आ जाएगा O माइनस का चार्ज, राइट है। तो ये तुमको दिखने लग जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया CH2 और यहाँ पे देखो C सिंगल बॉन्ड O माइनस और डबल बॉन्ड O। तो अब आगे का खेल अपने को पता है, ये माइनस चार्ज जब शिफ्ट करेगा तो यही खुद लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया और यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, CH3 C OH और ये CH2 पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आएगा ना, ये तो छोड़ देगा इस पे इलेक्ट्रॉन, तो यही इलेक्ट्रॉन इसको चले जाते हैं H प्लस को, जिसकी वजह से ये फिर से कन्वर्ट होता है CH3 C डबल बॉन्ड O में और H आ जाता है इसके पास और हमको फाइनली मिलता है कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। समझा। तो नेक्स्ट इसी के रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं।
क्रॉस क्लाइजन, आई होप मतलब पता होगा, जैसे क्रॉस एल्डोल था वैसे ही क्रॉस क्लाइजन है। क्या करोगे इसमें बताओ? क्रॉस क्लाइजन मतलब क्या? ईस्टर ही होंगे बट दोनों अलग अलग काइंड ऑफ ईस्टर होंगे, यही तो फर्क है ना। जैसे मान लो एक ये वाला ईस्टर लेते हैं अपन और एक ये वाला। प्रोडक्ट बताने की जरूरत है क्या मुझे? बताओ, बन जाएगा कि बना लोगे? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे इसका? क्या करना है इसको, मेरे को पता है ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ पे बच जाएगा HC डबल बॉन्डो, ये पूरा आके जुड़ जाएगा यहाँ से CH2 C डबल बॉन्डो OET प्लस क्या ETO माइनस, राइट ना। लास्ट वाला बचता है इंट्रामोलिकुलर क्लाइजन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर अपने को पता है कि एक ही मॉलिक्यूल में सब कुछ होने वाला है। सपोज करो ऐसे कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें कि मान लो अपने को यहाँ ऐसे कुछ बना के दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे वो लिख देता है ETONA और ETOH। प्रोडक्ट मत बताओ मेरे को, ठीक है, हम लोग मैकेनिज्म से चलते हैं, लास्ट में प्रोडक्ट निकाल लेंगे। पहली स्टेप क्या हुई होगी? प्रोडक्ट लास्ट में बनेगा इसका। पहली स्टेप में क्या हुआ होगा, यहां से क्या निकला होगा ETO माइनस, और इसने इस पूरे पे रिएक्शन किया होगा, राइट। तो तुम लोग मुझे बताओ कि इसने H प्लस कहां से निकाला होगा? अल्फा H से तो निकलेगा, सीधी सी बात है, अल्फा कार्बन से, बट मेरे पास ये ऑप्शन भी है अल्फा में और ये ऑप्शन भी है, कहां से निकलेगा? अफसोस, आपका जवाब गलत है। यहाँ से H निकल, यहाँ से यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये हो जाएगा ETOH, बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे बाकी लोग को समझा ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे बच जाएगा CH लोन पेयर, C डबल बॉन्डो और OET। क्यों हुआ ऐसा, क्या रीजन है? इस पे से क्यों नहीं निकला? इसके सराउंडिंग में तो और भी चीजें। जब यहाँ से H प्लस निकलेगा तो इसका लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन से रेजोनेट करने लगेगा, जबकि अगर मैंने यहाँ से निकाला होता, अगर इस पे लोन पेयर मैंने बनाया होता तो ये भी इससे रेजोनेट कर रहा है, बट यहाँ पे देखो इसका डी लोकलाइजेशन ज्यादा है, पूरा कवर कर रहा है, ये खाली इतने में कवर हो। तो जिसका डी लोकलाइजेशन ज्यादा होता है वहां पे चीजें ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ से निकलेगा, समझा। सेकेंड स्टेप में हमारे पास बना था यही। अब कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर नाम दिया हुआ है, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड O OET, राइट।
CH के ऊपर आ गया था तुम्हारे लोन पेयर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OET। ठीक, अब इसने क्या किया होगा बताओ, इस लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया होगा और इसको लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकाल दिया होगा। ये सोल्यूशन में से लिया था ना हमने, तो सोल्यूशन में वापस भी तो भेजना पड़ेगा ETO माइनस को। तो क्या बना, क्या तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास बना कुछ ये CH2, दूसरा CH2, ये CH2 जुड़ा हुआ है किससे, C डबल बॉन्ड O से, और ये C डबल बॉन्ड O जुड़ गया है इस CH से, और ये CH जुड़ा था इस बेंजीन से, और इस CH पे भी क्या क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड O और OET, राइट। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसमें सब मिक्स है, क्रॉस्ड वाला, क्रॉस्ड क्लाइजन भी मिक्स है, नॉर्मल क्लाइजन वगैरह भी मिक्स है, इंट्रामोलिक्यूलर है। चलो तुमको एक बता दे रहा हूँ, ये लास्ट वाला इंट्रामोलिक्यूलर के हिसाब से सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनता है। लास्ट वाले में इंट्रामोलिक्यूलर है, यहाँ से निकल जाएगा H+, इस पे आ जाएगा लोन पेयर और यही अटैक कर देगा इसके ऊपर। तो देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तुमको कुछ ऐसे दिखेगा, राइट, ऐसे दिख रहा है क्या, ऐसे लिख लो, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन सबस्ट्रेट। बहुत बचकाना सा टॉपिक, मेरे को पढ़ाना नहीं चाहिए था, बट ठीक है देख लो कि किसी भी चीज पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो मेरे पास कोई ग्रुप है RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इस पे अगर मैंने वाटर डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो ये क्या है, H+ और OH माइनस, ठीक है। OH माइनस क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहले तो ये R C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे है लीविंग ग्रुप, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड पेयर रिवर्ट करेगा तो ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, मतलब ये फाइनली क्या देखने को मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये लिविंग ग्रुप और यहाँ का H+, ऐसे दिखेगा। तो मतलब इसका आंसर डायरेक्टली क्या मिलेगा मेरे को, RC डबल बॉन्ड O OH+, राइट ना। ये क्वेश्चन है, तुमको डिसाइड करना कि मतलब सॉल्वेंट अपना क्या इफेक्ट दिखाएगा इन सब के ऊपर। तुम खुद से डिसाइड करो क्या लिविंग ग्रुप होगा, क्या लिविंग ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन सुना है ये था अपने को एकेडमिक में। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब किसी को पता है क्या, क्या होता है? डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, क्या यूज करके, सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम क्या होता है मालूम है, मिक्सचर होता है, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। बट रिएक्शन पे तुम देखोगे ना तो ये तुमको NaOH और ऐसे स्लैश करके CaO लिखा होगा,
क्योंकि दोनों पाउडर होते हैं, अपने को इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि इनको वाटर में मिक्स किया गया होगा, तब भी इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मेन चीज क्या है कि जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे ये मिक्सचर डाला जाता है NaOH और CaO का, ठीक है, और जब इसको हम लोग हीट करते हैं थोड़ा सा, तो ये हमको एल्केन बना के देता है विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेन रिएक्शन है इसका। मैकेनिज्म बताता हूँ, पहले ये देख लो। ठीक है, पहला स्टेप अगर मैं बोलूं तो मेरे पास था क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्यूशन में से क्या निकल के आया, NaOH था ना, तो बेसिक मीडियम था, OH माइनस निकल के आया होगा, राइट। अब क्या होगा, क्या होगा बताओ, ये एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, लास्ट वाला है एसिडिक हाइड्रोजन। तो इससे ये बना क्या देगा, H2O, और बनेगा क्या तुम्हारे पास R, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बच जाएगा O माइनस। ठीक है, आगे सेकेंड स्टेप में क्या हुआ होगा, ये जो तुम्हारे पास बना है ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब ये अपने आप को रीअरेंज करता है ना, तो ये स्टेप बहुत स्लो होती है, आराम आराम से होती है, इसीलिए इस रिएक्शन की इसी स्टेप को हम लोग RDS बोलेंगे। क्या होगी RDS, ये अपना नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड पेयर किस पे शिफ्ट होंगे बताओ, R पे। तो R पे आ जाएगा ऐसे लोन पेयर, प्लस C पे एक डबल बॉन्ड है ये, और एक डबल बॉन्ड ये, क्या रिलीज हुआ यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो R डॉट बना हुआ है, R लोन पेयर, सॉल्यूशन में वाटर भी है ना अपने पास, तो क्या करेगा, इससे H प्लस गेन करेगा, जिसके वजह से ये बन जाएगा RH, और OH माइनस सॉल्यूशन में वापस चला जाएगा, तो ये तुमको मिल जाएगा लास्ट में एल्केन। ठीक है, सवाल ये उठा कि कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या था। तो चौथी स्टेप देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट। ठीक है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कोई बता सकता है, सेकेंड वाला स्टेप, मतलब ये। ठीक है, सेकेंड वाले स्टेप में बन क्या रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। जितना जल्दी कार्ब एनायन बनेगा उतना जल्दी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, अगर कार्ब एनायन ही नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन इधर पे ही रुकी रहेगी, इसीलिए इसको RDS बोल रहे हैं ना अपन। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये H इस पे आ जाएगा, यहाँ से COH निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बस एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो चाहे ब्रांच एल्केन हो चाहे स्ट्रेट लाइन वाले एल्केन हो, अपने को उससे मतलब नहीं। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये यही बनेगा ना। तुमको रेट कंपेयर करनी है कि इन तीनों में सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कौन देगा, सेकंड पे कौन देगा और थर्ड पे कौन देगा। अगेन
सेम गोज विद दिस। ठीक है, सबसे पहले किसके साथ होगा और बाद में किसके साथ होगा। हमको देखना क्या है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ से जब COH निकलेगा, यहाँ से COH निकलेगा, यहाँ से COH कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकलेगा, तो ये कार्बेनायन कहाँ पे बनेगा, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे और इस वाले पे। तो सबसे ज्यादा कार्बेनायन स्टेबल कौन सा है? कि निकलता क्या है सोल्यूशन में से, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकलता है ऊपर के मैकेनिज्म में देखो, और क्या बनता है, R के ऊपर बनता है कार्बेनायन। तो ये पूरा R ग्रुप है, इस पे बन रहा है कार्बेनायन, यहाँ से कार्बोक्सिलिक निकलेगा तो कार्बेनायन इस वाले कार्बन पे बनेगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक निकलेगा तो कार्बेनायन यहाँ बनेगा, यहाँ से निकलेगा तो कार्बेनायन यहाँ पे बनेगा। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बेनायन है, बी है ना। तो सबसे तेज रिएक्शन ये करेगा, फिर ये, और फिर लास्ट में ये, समझा। नेक्स्ट में देखो, ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे और ये ऐसे दिखने लगेगा, क्योंकि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिखना चाहिए। तो इन तीनों में कौन ऐसा सबस्ट्रेट है जो जल्दी कार्बेनायन बना सकता है? कौन सबसे पहले इसको खींचेगा, इस बॉन्ड पेयर को अंदर की तरफ? तो सबसे पहले ये करेगा, फिर जानते हो कौन करेगा, ये, फिर ये। क्योंकि ये क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये सामने से इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है ऊपर, इसका खींच नहीं रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जल्दी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। NO2 क्या लगाता है, -M, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा अपनी तरफ, मतलब जल्दी से बॉन्ड ब्रेक करेगा। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना तो कोई माइनस इफेक्ट है ना तो कोई प्लस इफेक्ट है, तो ये इन दोनों के क्या होगा, बीच में आएगा।